हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये भारत सरकार का आगामी लक्ष्य किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के समक्ष अवश्य प्रश्न के रूप में रहेगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल कि किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक। किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है, यानी कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य भी 2022 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य, ये भी आपका 2022 है। 2022 तक जो है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य ये भी आपका 2022 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये भी लक्ष्य आपका कब तक है? 2022 तक है। उसके बाद सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य ये 2022 है, यानी सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है भारत सरकार का। कितना तक? 2022 तक। यानी कि देखिएगा ये भारत सरकार का जो आगामी लक्ष्य है, तो या फिर भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्यों न हम इसको बेहतर ढंग से एक बार दो बार देख लें, फिर हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें क्या होता है कि यदि आप 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहे हैं, तो मतलब 1-2 नंबर से छूटने का मतलब है कि 2000 लड़के से मिनिमम 2000 लड़के से पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जब आपको तैयारी करना ही है तो हर एक टॉपिक को बेहतर ढंग से हम तैयार क्यों न कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होने की जो उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप पहले अपने तलवार को बढ़िया से धार कीजिए, उसमें बढ़िया से उसको हॉनअप कर लीजिए, फिर देखिए सफलता आपके पास आएगी ही। ठीक है, चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर का सवाल है कि पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य ये 2022 है। यानी पेट्रोल में इथेनॉल को 10% तक मिश्रित करने का लक्ष्य है 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 है। यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कितना है? 2023 है। उसके बाद देखिए ब्रॉड गेज, यानी कि जो रेलवे का ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज रूट्स को, ठीक है, ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य, यानी कि जो भी ब्रॉड गेज है, ठीक है, बीजी लाइन है, उसको पूर्ण रूप से 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2023 तक, कि 2023 तक कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं होगा जो डीजल से चले, यानी कि सारे के सारे विद्युत से चलने वाला होगा। ठीक है, इसका लक्ष्य कितना है? 2023 तक है। चलिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य ये भी आपका 2023 है। यानी कि उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये 2023 है। और हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य ये 2024 है। अभी गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर हर घर जल पहुंचने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य ये 2024 है। यानी कि डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 100 नए एयरपोर्ट,
100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य ये कितना है 2025 है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगला 14 नंबर में देखिएगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य ये कब तक है 2025 तक, यानी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिएगा, मवेशियों में फूट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य ये 2025 है। उसके बाद देखिए 16 नंबर का सवाल, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक है, यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। उसके बाद भारत को टीबी मुक्त, यानी टीबी हारेगा देश जीतेगा का जो लक्ष्य है ये 2025 है। ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। दूध प्रसंस्करण, ये देखिएगा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना, यानी कि दूध का उत्पादन जितना होता है, ठीक है, उससे दोगुना लक्ष्य, यानी दोगुना करने का लक्ष्य है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक है। उसके बाद राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य ये 2030 तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर का सवाल, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जा चुका है। 2030 तक भारत से मलेरिया को उन्मूलन कर दिया जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है, यानी कि HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2023 है। उसके बाद देखिएगा, पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030। उसके बाद कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, यानी कि जितने भी वाहन चल रहे हैं उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन होगा, इसका लक्ष्य जो है 2030 तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक है, किसका, भारत सरकार का। याद रखिएगा 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है, जबकि 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर में देखिएगा, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 है। ये देखिए ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कितना है 2047 है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के समक्ष ये पेश किया गया भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, निश्चित रूप से इससे 1 या 2 सवाल रहता ही है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, या फिर CGL हो, CHSL हो, MTS हो, BPSC हो, या SSC GD का एग्जाम हो। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न लड़ रहा है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिए, ताकि आपको इस 26 सवाल में से एक भी सवाल आपका नहीं छूटे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हौसला मत हारिए, लगातार अपने पद पर अग्रसर होइए, निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो बहुत ही आसानी से मिल सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।